डिप्रेशन क्या होता है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज। डिप्रेशन जो है वो एक ज़हनी बीमारी है। इसमें पेशेंट का मूड जो है वो बहुत ज़्यादा लो और पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करता है। उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहे होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, उसको गिल्ट हो रहे होते हैं। डिप्रेशन का इलाज दो तरह से मुमकिन है, एक मेडिकेशन के थ्रू मुमकिन है और एक साइकोलॉजिकल सेशंस के ज़रिए। साइकोलॉजिकल सेशंस में पेशेंट को बताया जाता है कि आपने खुद को कैसे बिजी रखा। आप उसका पूरा डे जो है वो प्लान किया जाता है, जिसमें उसका पूरा स्केड्यूल बनाया जाता है। उसको बताया जाता है कि अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हफ्ज़ा वहीद साहिबा। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे डिप्रेशन क्या होता है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। हफ्ज़ा वहीद साहिबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा, हमारे नाजरीन को ये बताइए कि डिप्रेशन जो है वो क्या होता है। डिप्रेशन जो है वो एक ज़हनी बीमारी है। इसमें पेशेंट का मूड जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो रहा होता है। उसको खुशी वाली जगहों पे खुशी महसूस नहीं हो रही होती और इस मूड के साथ उसकी सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल और एकेडमिक लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करता है, उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट्स हो रहे होते हैं। उसकी नींद या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत कम हो जाती है और खाने की रूटीन भी डिस्टर्ब होती है। वो या तो बहुत ज़्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, उसको गिल्ट्स हो रहे होते हैं, उसको जिस्म में एनर्जी की कमी महसूस हो रही होती है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसका वेट गेन हो जाता है क्योंकि वो ओवर ईटिंग करता है और उसको सुसाइडल थॉट्स भी आ रही होती हैं। उसने सेल्फ हार्म भी किया होता है और सुसाइडल आइडिएशंस भी होती हैं। उसने कट्स वगैरह लगाए होते हैं और डिफरेंट तरह के उसकी सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कोई भी शख्स अगर डिप्रेशन का शिकार है तो उसे कैसे आइडिया होगा कि मैं ये बीमारी है, यानी कि डिप्रेशन की वजूहात क्या हैं। डिप्रेशन की वजूहात ये हैं कि डिप्रेशन में पेशेंट जो होता है उसका जब मूड बहुत ज़्यादा लो होगा, जो कि 2 वीक से ज़्यादा रहेगा, 1 मंथ पे भी जा सकता है, तो फिर उसको खुशी महसूस नहीं हो रही होगी। जब वो लोगों से मिलेगा, किसी से बातचीत करेगा, उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रही होंगी। उसको ये लग रहा होगा कि मेरे साथ जो है मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा वर्थलेस हूँ, होपलेस हूँ और इस तरह की थॉट्स आ रही होंगी। जो कि इसकी वजूहात ये हो सकती हैं कि आप इन्वायरमेंटल फैक्टर आपका कैसा है, कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे माहौल कैसा है, कोई जॉब का स्ट्रेस तो नहीं है, आप वहाँ पे किस तरह काम करते हैं, क्या आपका काम करने को दिल नहीं करता। जेनेटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं कि आपकी अगर फैमिली में किसी को है तो आपको भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डिप्रेशन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, फैमिली हिस्ट्री भी है। इसके अलावा डिप्रेशन में ये होता है कि पेशेंट के दिमाग का जो मतलब जो केमिकल होता है जिसको हम डोपामिन कहते हैं, उसका लेवल जो है वो कम हो जाता है। इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि उसको खुशी महसूस नहीं हो रही होती। और अमूमन देखने में आया है कि डिप्रेशन की जो सिम्टम्स होती हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं मेल की निस्बत, क्योंकि फीमेल जो है वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाती। उसमें इतनी ज़्यादा वो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स उसको नहीं पता होती, तो वो ज़्यादा जल्दी डिप्रेशन में चली जाती है। ओके। अच्छा, ये डिप्रेशन के इलाज के बारे में हमें बताएं कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है। डिप्रेशन का इलाज दो तरह से मुमकिन है, एक मेडिकेशन के थ्रू मुमकिन है और एक साइकोलॉजिकल सेशंस के ज़रिए होता है। साइकोलॉजिकल सेशंस में पेशेंट को बताया जाता है कि आपने खुद को कैसे बिजी रखना है। आप उसका पूरा डे जो है वो प्लान किया जाता है, जिसमें उसका पूरा स्केड्यूल बनाया जाता है। उसको बताया जाता है कि ये चीज़ें हैं जिससे आप खुद को बिजी रख सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट की थॉट्स पे काम किया जाता है कि आपने अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है, जिसमें हम उनको बताते हैं कि थॉट्स डिले आपने कैसे करनी है। जब कोई नेगेटिव थॉट आ रही है आप उसको कैसे डिले कर सकते हैं, आप अपने माइंड को कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कैसे बदल सकते हैं। इसके अलावा हम उसको ये बताते हैं कि थॉट्स और रियलिटीज़ में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको थॉट्स आ रही हैं तो वो एक नेगेटिव थॉट हैं और आप जब उसको रियलिटी में ला रहे हो, आप उस थॉट को फैक्ट बना रहे हो, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, ये हम उसको बताते हैं। इसके अलावा हमने उसकी डाइट का भी उसको बताना होता है कि आपने अपनी डाइट को कैसे बेहतर करना है। जब वो अपनी डाइट बेहतर करता है तो वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स और डिप्रेशन से निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। इसके अलावा हमने उसकी स्लीप पे भी काम करना होता है। उसकी स्लीप प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है
तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमने पेशेंट का इलाज करना होता है, जो कि उसको सिखाना होता है। ठीक है। अच्छा, डिप्रेशन में जो फिजिकल एक्टिविटी है यानी कि वॉक और एक्सरसाइज, ये कितनी हेल्पफुल हैं? ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ये पेशेंट को हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है कि पेशेंट फिज़िकली एक्टिव रहे। जब वो फिज़िकली एक्टिव रहेगा तो वो रेस्टलेस फील नहीं करेगा, वो एक्टिव फील करेगा और उसके अंदर काम को करने की मोटिवेशन आएगी और बहुत ज़्यादा वो रिलैक्स होगा और उसको थॉट्स जो हैं वो बहुत कम आएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, जो डिप्रेशन का शिकार फ़र्द है वो अपनी मदद कैसे कर सकता है? अपनी मदद वो ऐसे कर सकता है कि वो खुद को बिजी रखे, ठीक वो है। उन कामों में बिजी रखे जो कि वो काम नहीं करता था, जो उसने छोड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो अपने फ्रेंड से नहीं मिलता था तो वो भी अपने फ्रेंड से मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर जो है वो जॉब पे नहीं जाता था, उसने जॉब छोड़ी हुई थी अपनी बीमारी की वजह से, वो अपनी जॉब को दोबारा से स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि बिजी रहना पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो बिजी नहीं रहेगा तो उसको थॉट्स आएंगी और वो उसको परेशान करती रहेंगी। डिप्रेशन जो है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकता है या इसको सारी ज़िंदगी मैनेज करना पड़ता है? डिप्रेशन मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होता। ओके। डिप्रेशन को मैनेज करना पड़ता है हमने अपनी पूरी लाइफ। ठीक है। ठीक अगर है। पेशेंट की मेडिकेशन चल रही है ना तो वो उसको 2 से 3 साल खानी पड़ेंगी, लेकिन अगर फिर भी उसको सिम्टम्स आ रही हैं तो फिर उसको लाइफ टाइम भी उसको खानी पड़ सकती हैं। ठीक है। अगर उसको हमने कुछ तरीके बताए हैं कि ये आपकी हेल्प करेंगे, तो उन तरीक़ों से अगर फिर भी वो वाली सिम्टम्स आ रही हैं तो वो तरीके उसको लाइफ टाइम इस्तेमाल करने पड़ेंगे। यानी कोई भी बीमारी है जो कि साइकेट्री है वो मैनेजेबल है लेकिन ट्रीटेबल मुकम्मल नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है। अगर पेशेंट के साथ कोई ट्रॉमा आएगा या वो कोई स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजरेगा तो फिर उसमें वो वाली सिम्टम्स वापस आ सकते। हफ्जा वहीद साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम डिप्रेशन के शिकार अफराद के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम में हमें अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।